तेरी औकात बस इतनी ही है कि तेरी कमाई के पैसे तेरी सास लेकर चली जाती है और तू कुछ भी नहीं कर पाती। दीदी, घर की बातें घर में रखिए, कितनी बार कहा है मैंने। क्या तुम दोनों मिलकर मुझे घर में भी नीचा दिखाओगे और यहाँ भी घर की बातें ना करूँ, ये ना करूँ, वो ना करूँ? दीदी बस हो गया, और नाटक मत कीजिए। नाटक? मैं नाटक कर रही हूँ? दीदी हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगी, अब आपने सीमा पार कर दी है। दीजिए हाथ छोड़, नहीं तो अच्छा नहीं होगा लक्ष्मी। नहीं छोड़ूंगी हाथ। अरे देवरानी जेठानी को लड़ते हुए देखो, 3 औरतों की लड़ाई। दीदी ये क्या कर रही है आप? छोड़िए दीदी, छोड़िए दीदी, छोड़िए। तू ना बीच में मत पड़। कैसे बेशरम लोग हैं आप सब, हंस रहे हैं। हाँ, 3 औरतों को एक साथ लड़ते देखा तो मजा आ रहा था। आप सब इतना गिर गए कि 3 औरतों के लड़ने में भी मजे ढूंढ रहे। रमा चलो, हम करुणा दीदी को देखकर आते। चलो। नहीं दीदी, दीदी आप यही रुकिए, मैं दीदी को देखकर आती हूँ। चलो चलो, अपना काम करो। वैसे भी इन लोगों को काम करने का शऊर तो है नहीं। तुझसे तेरा संग्राम। बाला भैया, बाला भैया, बाला भैया, क्या हुआ? बाला भैया अब जल्दी घर चलिए ना। वो करुणा दीदी के सर पर चोट लग गई है और वो जिद कर रही है कि वो पट्टी सिर्फ आपसे ही बनवाएगी। क्या? चलो। भटकन प्राणी की छुए जब कर्मों का छोर, अंधकार से तब चले मन उजल की ओर, मन उजल की ओर। पावन कर्म के नीर से धुल जाए संता, साचे मन से मन तेरा करे जो पश्चाताप, करे जो पश्चाताप।
मेघनाथ जी, क्या दिन आ गए आपके, जिस दरवाजे पे हमारे लोगों के प्रतिष्ठा के लिए न जाने कितने बैठकें हुई, और आज ये छोटे लोग आपके बेटे का ही घर बना रहे। काका सुधर जाओ, नहीं तो हर घर से देर सवेरी सही एक ना एक शिशुपाल निकलेगा, फिर हर घर के बाहर एक कुटिया बन जाएगी। जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मुझे बस मेरे पति से ही पट्टी बनवानी थी, ताकि मेरे पति मेरे ये बहे खून और मेरे अपमान का अंदाजा लगा सके, वो भी सबके सामने। आशीर्वाद चाहिए था ना तुझे, तो मैं आशीर्वाद में ये अग्नि देता हूं। मेरे घर के सामने इन छोटे लोगों की मदद से ये झोपड़ी बनाकर क्या साबित करना चाहता है तू? हाँ? चुनौती दे रहा है मुझे, अपने बाप को, हमारे खानदान को और हम ऊंचे लोगों को। तो मैं मेघनाथ तेरा बाप तुझे इस चुनौती का अंजाम दिखाऊंगा। मेघनाथ जी, ये क्या करने जा रहे हैं आप? तुम ये सवाल पूछ रहे हो मुझसे भीमराव? अरे तुमने तो अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी मशाल से घरों को जलते हुए देखा होगा, और तुम्हें तो अनुभव होगा ना इस बात का कि जब लोग अपनी हैसियत भूल जाएं, तो उन्हें उनकी हैसियत याद दिलाने के लिए घर जला दिए जाते हैं। मेघनाथ जी, क्या कर रहे हैं आप? आप गलत कर रहे हैं।
शिशुपाल, आखिरी बार पूछ रहा हूं, अपनी गलतियों की माफी मांगकर उस भीमराव का नाम जपना बंद करके पहले की तरह जिएगा? बोल। आपको जलाना है ना बाबा, तो जलाइए। अगले जन्म में चाहूंगा कि भीम के लोगों में पैदा हो। ठीक है, तो फिर मार। रमा भाभी, माफ कर दीजिए। आपने हमें बचाया, मगर हम अभी बाबा के खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। और बाबा, जरूरत पड़ेगी ना तो कानून का भी सहारा लेंगे, मगर अभी नहीं। लड़ाई आपके घर और आपके घर के सामने बनी इस झोपड़ी में रहने वाले लोगों के बीच। तो बहुत कोशिश करूंगा कि इसका फैसला इस घर के परिसर के अंदर ही हो जाए। यही अच्छा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और भीमराव का भी। किया ही नहीं है। लक्ष्मी दीदी अपनी जगह पर सही है, और मैं जानती हूँ क्यों अपनी जगह सही है। तो मैं कैसे इनके खिलाफ और करुणा दीदी के पक्ष में खड़ी हो जाऊँ? कैसे कहूँ इनसे कि आप माफी मांग लीजिए? तो करते रहो यही नाटक, और बना दो नौटंकी अपने घर को। बाला भैया, इतनी चिल्लाकर बात करने की जरूरत नहीं है। आप सही नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए, अब बात अपनी बीवी पर थोड़ी सी आई तो इतना नाटक। और मेरा जो सर फूटा है उसका क्या? उसका तो कुछ नहीं। अरे यही तो कह कह कर थक गई मैं करुणा। ये भीम सिर्फ अपना और अपनी पत्नी का सोचता है, और उसके साथ अगर कोई हुआ तो उसके बारे में सोचता है बस। है तो अरे यह बात तो हम हूँ इतने दिन से कही रहे हैं। जिसको जो कहना है वो कहिए। चलिए। भीम, ये सही नहीं हुआ। आपने भी सही नहीं किया। अब इस बात को कितना बढ़ाना है, कितना खींचना है, ये आपके ऊपर है। मैं भी यही चाहता हूं कि करुणा भाभी उन दोनों को माफ कर दे।
रमा और लक्ष्मी भाभी ने आपसे माफी नहीं मांगी ना? उन दोनों की तरफ से मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। अगर हो सके तो इस बात को यहीं पर खत्म कीजिए। ये सब छोड़, आजा आजा आजा। हुआ क्या है? यहाँ बैठ, बैठ और ये मिठाई खा, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले। ले। आज सुने बहुत बढ़िया काम किया है करुणा। अब ऐसे ही हर छोटे और बड़े मौकों को अपने फायदे और उनके लिए मुश्किलें पैदा करने में इस्तेमाल कर। हाँ आई, वही छोड़ूंगी नहीं अब मैं, सबको औकात दिखाऊंगी। खा ले, खत्म कर। हाँ? खा ले, खा ले। अब बाहर जा और बाहर जाकर बाला के कान भर। बाला तुम्हारे पक्ष में जितना मजबूत रहेगा उतनी तुम्हारी लड़ाई आसान होगी। जा। अब समय बदलेगा और पुराने समय पर पहुंचेंगे। एक बार इसी भीम से दूर रहने के लिए घर छोड़कर कोरेगांव चले गए थे। वही गलती हुई थी, जबकि उस समय भी भीम को ही दूर भेजना था, मगर अब नहीं। अब करुणा जो खेल कर रही है उसके वजह से घर छोड़कर जाना होगा इस भीम और रमा को। और वो दिन मेरे जीवन के सबसे खुशी के दिन होंगे। लीजा भाई, यहाँ बैठकर क्या कर रही थी? कुछ नहीं, पैर दुख रहे थे तो तेल लगा रही थी पैरों में। यही मिठाई करुणा को खिला रही थी। तो पता चल गया आपको? अच्छा है, अब सब बातें बतानी नहीं पड़ेगी, अब खुद ही अंदाजा लगा लेते हो। जिससे हम ये तय कर सके कि कौन सी घटना, कौन सी बात हमारे दिमाग के अंदर आ जाए और कौन सी बात दिमाग के बाहर ही रहे। ऐसा दरवाजा अगर सबके दिमाग में आ जाए तो जीवन कितना आसान हो जाएगा, नहीं? अरे एक ठो बात का ही बस का दो कि भीमराव ऊ बात पे सवेरे तक भाषण देना शुरू कर देगा। अच्छी बात है, देव भाषण। हम लोग तो बस अब इंतजार करेंगे पूरन का कि ऊ कब आवत है, और आवत भी है या हुआ है कहूँ काम ढूंढत ढूंढत भूख से मर और जाता है। अरे काम के चक्कर में कहीं भाग तो नहीं गया? ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ हाँ, ऐसा तो बिल्कुल हो सकता है। सुनिए, शिशुपाल जी और श्यामला दीदी को खाना देने चले? हाँ, चलते हैं। और अम्मा, इसमें पूरन पोली है, शोभा काकी ने बनाई है। शोभा काकी, आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ, क्या हम ये पूरन पोली भी श्यामला और शिशुपाल जी को दे सकते हैं? आज उन दोनों ने बड़ी मेहनत से अपने लिए एक झोपड़ी में जगह बनाई है। इस खाने के साथ अगर उन्हें पूरन पोली भी मिलेगी तो अच्छा लगेगा। अरे हाँ हबीम, दे देना, और इसमें बुरा क्यों मानना। ठीक है काकी, आता है। सोचो कि एक आप सब हो जिन्होंने थाली की रोटी छुड़ा करके पूरन भाव को यहाँ से भगा दिया, और एक भीम और रमा है
जो दूसरे के घर जाकर के रोटी पहुंचा रहे हैं। कितना फर्क है ना आप सब में और भीमराव में। ए शोभा, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। और वो पूरन भाग गया होएगा ना, तो ये याद करके रोना कि पहले जे का पति बोली रही वो भाग गया, और अब जे का भाई कही वो भाग गया। भाई, आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। अभी तो भीम भैया ने कहा कि दिमाग में दरवाजा होना चाहिए। चलिए और पूरन पूरी बनाइए। सम्मान और प्यार सबको चाहिए होता है। उनके साथ भी कुछ बुरा हो रहा है। मतलब मैं समझे नहीं। आज पहली बार मैं मालिक के बड़े भैया से मिला। कहा था ना सुबह तुमको कि ये कपड़ा लोहा करवा के लाना, सुना नहीं था तुमने? करवा दूंगा भाऊ। एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। आपका और हमारा दुख एक जैसा ही है सेठ जी। जैसी अभी आपकी घुटन थी ना, वैसी ही हम लोगों की जिंदगी हो गई है। हमारे बहुतांश लोग यही सोचते हैं कि या तो मैं मर जाऊं या तो मैं मार डालूं, जैसा अभी आप सोच रहे थे। अमीर लोगों के घर में भी रिश्ते के बीच मतभेद होता है, साजिश है, बड़प्पन का बोध है। मुझे तो लगा था कि ये सब गरीबों के जीवन में ही होता होगा। ऐसा नहीं है रमा, ये सबके साथ होता है। तभी तो आर्थिक पैमाने और खुशियों के पैमाने बहुत अलग अलग होते हैं। किसी व्यक्ति के बड़े होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि उसके पास धन बहुत है। असल में व्यक्ति बड़ा तब होता है जब धन होने के साथ साथ उसका व्यवहार भी सही हो। चले। ये यहाँ क्यों खड़ी है? करुणा दीदी का पक्ष लेकर बहस करेंगे और क्या। रुको, अब अंदर जाओगे, रोटी खाओगे? जाओ। नहीं, हम खाकर आए हैं। और फिर वो नौटंकी? अपने लोग नहीं खाते तब तक खाना नहीं खाएंगे, उसका क्या हुआ? क्या बोल रही है आप? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। समझाती हो ना। तुम्हारे पूरन काका रोटी छोड़कर गए हैं, अभी तक लौटे भी नहीं है। अब उन्होंने खाया नहीं खाया ये जाने बिना ही तुम दोनों ने खाना खा लिया। अरे जीजा भाई, वो जब पूरा ना आएगा ना, तब ई दुइनो चाशनी में डूबे हुए लंबे चौड़े शब्द गढ़ेंगे, जैसे कि ओकरी बहुत चिंता है इन लोगन की। अब देख लो, वो पूरन दूर है, तब इन लोगों का कौनो चिंता नहीं होगी। अब वो चाहे जिए या मरे, इनका क्या है। जोखू काका अपने ही विचारों के भार से इतने दबे रहेंगे तो किसी और को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। किसे कितना समझे भीम, हमें भी समझाओ। पूरन काका को अगर नौकरी नहीं मिलती ना, तो वो अब तक आ चुके होते, क्योंकि वो जानते हैं कि हम उनके बिना खाना नहीं खाएंगे। इसलिए उन्हें नौकरी भी मिली होगी और वो अच्छे से रोटी भी खा रहे होंगे, इसलिए नहीं आए। नहीं समझेंगे, मैं समझाऊंगा तो भी आप नहीं समझ पाएंगी। जाने दीजिए, हम कल सुबह आ जाएंगे। बेवकूफ लग रही हो कि तुम समझाओगे और मैं समझ नहीं पाऊंगी। बताओ कहाँ जा रहे हो?
हर समय जिद क्यों करती हैं? हर बार तमाशा करना जरूरी नहीं होता। चलो। सही सही बताओ भीम, कहाँ जा रहे हो? आपकी गलती सुधारने जा रहा हूँ। लक्ष्मी भाभी के हाथ से पैसे लेकर आपने जो गलती की है ना, उस गलती को हम सुधारने जा रहे हैं। और सहयोग की ताकत से शिशुपाल जी के जीवन को आसान करने। हाँ, काम तो बड़ा कर रहे हो तुम दोनों। भीख मांग मांग कर लोगों का जीवन सही कर रहे हो। करो, इतना पढ़ लिख कर यही होना बाकी था। जाओ जाओ जाओ। जीजाबाई, आज तक मैं दूसरों के जीवन को मुसीबत में डालता रहा, लेकिन अब मैं खुद मुसीबत से लड़ना शुरू कर सकूं। मगर संघर्ष करने वाले लोग सोते नहीं है क्या? अभी अभी तो संघर्ष करने का सोच रहा हूं, थोड़ा और सोचने दो। और सच कहूं तो ये सोचकर खुश हो रहा हूं कि मजा आ रहा है। अब समझ पा रहा हूं कि भीमराव को संघर्ष करने में इतना मजा कैसे आता है। बाबा, आप घर चले जाइए ना। रमा, फौजी आदमी हमारे फौज में कहा जाता है कि मिशन पर निकला हुआ फौजी कभी लौट के नहीं आता। और यहाँ फौजी के साथ साथ एक बाप भी हो, लौटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चल चलो। श्यामला, हाथ दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं मेहनत करूंगा, बहुत संघर्ष करूंगा, और एक दिन ऐसा इंसान बनूंगा जिस पर तुम्हें गर्व होगा। आप सब कुछ छोड़कर मेरा साथ देने लगे, भीम भाऊ की बातें मानने लगे और एक अच्छे व्यक्ति बन गए। बुआ, वो भीम भाऊ और रमा कहाँ गए? अब वो दोनों बाहर गए हैं, भैया भी साथ में गए हैं। अरे मैं बता देती हूँ। वो तीनों गए हैं घूम घूम कर पैसे की भीख मांगने, ताकि शिशुपाल और श्यामला की मदद कर सके। तो पापा नहीं है ना, मैं दूध लेकर आती हूँ। हाँ। ए सुन, तुझे कुछ समझ नहीं आता? हाथ छोड़िए मेरा। जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे पहले। कुछ समझ में आता है भी या नहीं तुझे? अरुणा, छोड़, लक्ष्मी का हाथ छोड़। जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे मुझे। समझ में आता है या नहीं कुछ भी? आखिरी बार कह रही हूँ, हाथ छोड़िए मेरा। पहले जो पूछ रही हूँ वो बता। पहले पूरा सवाल सही ढंग से पूछना सीख लीजिए। ऐसे हाथ पकड़कर अकड़ दिखाते हुए पूछेंगी कि समझ आता है या नहीं, समझ आता है या नहीं, तो मुझे क्या पता कि आप क्या जानना चाहती हैं? ए सुन, तेरी आई की तबीयत खराब है ना? लेकिन उनके लिए तो पैसे की भीख मांगने नहीं गए वो तीनों।
लेकिन देख, उस शिशुपाल और श्यामला के लिए चले गए भीख मांगने। अब तू ही बता, इससे क्या साबित होता है? अब ई बात का तो ई मतलब निकलता है कि भीम, राम जी और रमा ये तीनों लोग जो भी करत हैं खाली दूसरों को दिखाए के लिए करत है। और नहीं तो क्या, इन लोगन को तो बस महान बने का है। और महान कौन कहेगा इनका? वो शिशुपाल कहेगा, वो श्यामला कहेगी। वो लक्ष्मी तो घर की है ना, तू कहे पर इनके महान महान के माला जपेगी। और चाहे लक्ष्मी की माँ मर जाए तो मर जाए, ये भीम, रमा, राम जी मदद थोड़ी करेंगे। उनके रिश्तेदारों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? लक्ष्मी जा जा बेटा, तू दूध लेकर आ। बुआ अब बैठिए। बैठिए बैठिए। अब हम इंतजार करते हैं उनके आने का, क्योंकि अब देखना तो मुझे भी है। क्या नाटक है ये? दीपक, तुम इनके बीच में मत जाओ, बस इंतजार करो भीम भैया के आने का। लक्ष्मी, अगर तुम्हारी जगह हम होते और भीम हमरे संग ऐसा करता, हम तो कसम खाए के कहत हैं कि उसे सब रिश्ता नाता हमेशा के लिए तोड़ लेते। अरे ना तो हम अपने आई से प्यार करत है, बाकी अब तुम्हार पता नहीं। मैं भी अपनी आई से बहुत प्यार करती हूँ, और आज अगर जरूरत पड़ी तो रिश्ता टूटेगा भीमराव अंबेडकर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत धन्यवाद। इससे घर की सारी जरूरी चीजें ले आइएगा, बाकी सब तो धीरे धीरे हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। हमेशा अपने लोगों की झूठी शान संभालने वाला शिशुपाल आज दूसरों का विश्वास संभाल रहा है, तो सब हो जाएगा। शिशुपाल, ये हाथ में भीख के चंद सिक्के लेके बड़ा खुश हो रहा है। ओले ओले, कल ऐसे ही तुझे भीख में कोई नमक मिर्ची दे जाएगा। खुश होते रहना ऐसी छोटी छोटी बातों पे। पर तुझे अंदाजा भी नहीं है, अभी इसी समय इन सब चीजों से बहुत बड़ी चीज तेरी पत्नी से छीन रही होगी, और कल को तुझसे भी छीनेगी। क्या क्या बाबा? मैं समझ गया हूँ शिशुपाल जी।
लक्ष्मी, क्या हो गया है तुझे बेटा? इस तरह जिद पकड़कर क्यों बैठी है बेटा? नहीं बुआ, अब मैं यहाँ से तभी उठूंगी जब बाबा, रमा और भीम भाव यहाँ आएंगे। और सही है बिल्कुल। जब मन में कुछ शंका हो या दुख हो तो निवारण जरूरी है। ऐसी शंका? क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हैं सब? सब तुम्हारे कारण। इस बार सब तमाशा तुम्हारे कारण हो रहा है। मेरे सर फूटने या माफी मंगवाने की जिद के कारण नहीं हो रहा है। लेकिन हुआ क्या है? कुछ मत बोलिए। ये मेरे और भीम भाव के बीच की बात है। क्या हुआ भाभी? आपने, रमा ने, बाबा ने एक बाहरी शिशुपाल और श्यामला जी के लिए घूम घूम कर पैसे मांगे, मगर अपनी ही भाभी जिनकी आई बीमार है उसने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया। ये लीजिए पैसे। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे काश आपने हमारी ये बात पहले सुनी होती, जब हम रात को ही निकलने के बारे में सोच रहे थे और हम दोनों के लिए पैसे जमा करने ही निकले थे, आपके लिए भी और शिशुपाल जी के लिए भी। देखा, ये सब तो मैंने आप सबको दिखाने के लिए किया था, क्योंकि मुझे भीमा और रमा की कसम, मुझे तो पता ही था ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये दोनों श्यामला जी और शिशुपाल जी के लिए पैसे लाएंगे और मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे। और अगर आप कुछ नहीं भी करते ना तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो तो आप सबने तमाशा बना दिया, इसलिए मैं रुक गई। दरअसल करुणा दीदी, जोखू काका, फुलिया काकी और बाकी के आप सबको ना दूसरों पर शक करने की बहुत आदत हो गई है। बस भीम भाऊ और रमा को नीचा दिखाने का पागलपन सवार हो गया है। हर पल बस मौका ढूंढते रहते कि कैसे भीम भाऊ और रमा को नीचा दिखाए। भाभी जाने दीजिए, शांत हो जाइए। वैसे कहना तो नहीं चाहिए मुझे,
मगर फिर भी कहता, खाने में क्या बना दो? आपको काम पर भी जाना है। अच्छा, समझ गई। आपके पढ़ाई में बाधा नहीं डालूंगी। मैं बना देती हूँ कुछ। बहुत बड़ी गलती की है तूने करुणा, भयंकर गलती की है। हाँ आई, मुझसे गलती हो गई। ऐसे कैसे गलती हो गई? हाँ? अगर तुम कुछ नाटक करने वाली थी तो पहले ही पूछना चाहिए था ना मुझसे। दुश्मनों को पहचानना सीखो करुणा। अगर तुम मुझे पहले ही बता देती कि भीम और रमा उस श्यामला और शिशुपाल के लिए भीख मांगने गए हैं, इस पर तुम मसला बनाने वाली हो, तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती कि भीम और रमा मुझसे कहकर गए थे कि वो मेरी गलती सुधारने गए हैं। मतलब वो लक्ष्मी की आई के लिए भी भीख मांगने गए हैं। लेकिन आई मुझे नहीं पता था। तो पता करो करुणा। दुश्मन से लड़ाई लड़ने के लिए दुश्मन की कमजोरी और मजबूती दोनों का पता होना चाहिए। जी आई, अब से मैं ध्यान रखूंगी। अब पत्नी समझ जाएगी और आपको पढ़ने के लिए शांति दे देगी। अगर सबको कैसे समझा? और कौन समझेगा? जाने दो। तुम कुछ खाने के लिए बना दो रमा। अब इसी शोर शराबे के बीच थोड़ा पढ़ लेता हूँ। फिर भी मुंह उठा के चला आता है? शर्म नहीं आती तुझे? ए भीमराव, कुर्सी पे कैसे बैठ गए तुम? अरे हिम्मत कैसे तुम्हारी इस कुर्सी पर बैठने की? भीमराव, इस चलती हुई कुर्सी को ध्यान से देखो और याद रखो कि इन कुर्सियों पर ना ही तुम्हारी जगह है, ना ही होगी, और ना ही तुम्हारे जैसे लोगों की होगी। मैं तुम सबसे कहता था ना, इस भीमराव से दूर रहो, मत सुनो इसकी बातें। ये बस अपने मतलब की सोचता है। अब देखो कैसे मौका मिलते ही इसने अपना रंग बदल दिया। नहीं आती शर्म। भीमराव को शर्म नहीं आती है क्योंकि वो जानता है कि वो सही के लिए, एक बेहतर कल के लिए ऐसा कर रहा है। वही तो मैं कर रहा हूं और कहता रहूंगा। आप मान जाए तो अच्छा है, नहीं तो पता नहीं। नमस्कार सेठ जी। ओ भीमराव, मेरे और सेठ जी के लिए 2 चाय बोल के आओ, जाओ। आता हूं सर। बैठे ना सेठ जी, कुछ बात करनी थी आपसे। नमस्ते साहब। इसी भीमराव के बारे में बात करनी थी। नाक में दम कर दिया सेठ जी। रात का खाना पहुंचा दिया शिशुपाल और श्यामला के लिए, सुबह के खाने का जुगाड़ कर दिया। इतना ही नहीं, उनकी गृहस्थी बसाने के लिए मदद कर रहा है पैसे देकर। अब आप ही बताइए, अगर ये ऐसे मदद करेगा तो शिशुपाल को तो कभी समझ ही नहीं आएगी उसकी औकात कि बिना बाप की मदद के वो कुछ नहीं कर सकता।
इस बार तो मैंने मेघनाथ जी से कुछ नहीं कहा। दोबारा कुछ ऐसा किया ना तो पूरे समाज के सामने सच बता दूंगा, समझे? क्या हुआ सेठ जी? आप कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। नहीं, कसम से कभी कभी तो मन करता है ना कि लाठी उठाऊं और हाथ पैर तोड़ दूं भीमराव के। पर क्या बोलूं, मारने जाऊंगा तो लोग बचा लेंगे उसे। और जो ये काम कर सकता था मेरा बेटा शिशुपाल, इसी भीमराव के चक्कर में पड़ के उसने लाठी फेंक दी और वो किताब पकड़ ली। पर साहब, इसमें लाठी उठाकर हाथ पैर तोड़ने की क्या जरूरत है? आप कहे साहब तो किवाड़ के पीछे कील लगा देते हैं और फिर तेल छिड़क देते हैं। जैसे भीमराव चाय बोलकर अंदर आएगा वैसे ही धड़ाम से गिर जाएगा और फिर बिना लाठी उठाए ही हाथ पैर के साथ उसकी हड्डी वड्डी भी टूट जाएगी साहब। सुंदर, अति सुंदर। ये तो बहुत बढ़िया उपाय सुझाया तूने, अच्छा लगेगा मुझे। चल 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 चल, जो भी करना जल्दी कर, चल भीमराव के आने से पहले चल। ठीक है सर। अब मजा आएगा। लड़ते रहो, यही तो चाहता हूँ। निकालूंगा थोड़ी, बल्कि भीमराव की बीवी और दोनों भाभियों की लड़ाई बहुत प्रसिद्ध कर दूंगा इलाके में। फिर ज्ञान देते रहना इन सबको भीमराव। आपने मुझे क्यों बचाया ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। जवाब दीजिए सर। क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगा कि जैसे मैं अपने घर में हूँ वैसे तुम्हारे लोग इस समाज में हैं, जैसे कि तुमने बताया था कुछ दिन पहले। इसलिए अब मैं तुम्हारे लोगों से नफरत नहीं करूंगा। हाँ, झंडा लेकर आगे न जाऊं, मगर उन्हें अलग नहीं मानता हूं। बहुत अच्छा लगा सर ये सब सुनकर। आपने मुझे सिर्फ इसलिए नहीं बचाया क्योंकि अभी आप मुझसे नफरत नहीं करते, बल्कि इसलिए बचाया कि अभी आप मेरे लोगों से नफरत नहीं करते, उन्हें अलग नहीं समझते। और मैं हमेशा से यही चाहता आया हूं सर कि मुझे जो भी प्यार मिले, जो भी फिक्र मिले, वो मेरी व्यक्तिगत कारणों से नहीं बल्कि मेरे लोगों की वजह से मुझे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। घर जाकर ये सब रमा को बताऊंगा तो वो भी बहुत खुश हो जाएगी। दीदी, मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ, लड़ाई यहाँ मत कीजिए, नहीं तो हम तीनों को नौकरी से निकाल देंगे। और आप जानती है कि हम तीनों को नौकरी की जरूरत है। रुक, इधर आ। ए लक्ष्मी, ये तुझे करना चाहिए, तेरा काम है। रमा तेरे पक्ष की है ना, तो जब ये मेरी तरफ आए तो ठीक ऐसे ही इसका हाथ पकड़कर इसे खींच लिया कर। नहीं तो जैसे मेरा सर फूटा ना, वैसे ही किसी दिन मैं इसका भी सर फोड़ दूंगी। ये सब नहीं चलेगा यहाँ, काम करो चुपचाप। देखिए साहब, ये नाटक तो यहाँ चलते रहेगा। अब अगर आपको हमें नौकरी से निकालना है तो निकाल दीजिए हम तीनों को। मगर हमें क्यों? जब नाटक हम तीनों मिलकर करते हैं तो अकेले मैं क्यों जाऊं? तीनों इकट्ठा निकलेंगे। भाई ठीक होकर सबको बेवकूफ बनाकर चला गया। तो पहले तू बता तुझे कैसा लगा, फिर मैं बताती हूँ मेरी चाय कैसे लगती है। हाँ, ये शोभा बताओ, बताओ ना। अब थोड़ी बोलेगी। अरे बोलो,
पूरन के धोखा देकर गायब हो जाने का स्वाद कैसा लगता है, हैं? पूरन गायब थोड़ी होगा। मुझे काम उसी दिन मिल गया था जिस दिन मैं यहां से गया था। पर काम के सिलसिले में इतना व्यस्त था कि आ नहीं पाया, और आज खाली हुआ तो आ गया मिठाई लेकर। जीजाबाई, जोखू और तुम सबका तो सवाल ही गलत हो गया कि पूरन के धोखे का स्वाद कैसा है। अब तुम सब मिलकर जीजाबाई से पूछो कि इसकी चाय का स्वाद कैसा था। पूरन, सबसे पहले मिठाई मैं खाऊंगी। बताइए ना जीजाबाई, चाय वाला स्वाद। मिठाई खा, शरबत खा। बहुत बहुत बधाई हो। भीमराव जी सर। तुम जिसे प्यार करते हो साथ में उसी पर गुस्सा भी आता हो तो क्या करते हो? बताओ ना। सर, आप अपने और अपने बड़े भैया के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। बुरा मत मानिएगा मालिक, पर ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप इस भीमराव से सलाह मांग रहे हैं। अच्छा, तो तुम ही बताओ। मालिक, अब इसमें मैं क्या बताऊं, पर ये तो आपके भाव और आपके बीच का मामला है। पर साहब, ये तो ठीक नहीं ना कि हम जैसे बड़े लोग भीमराव जैसे लोगों से सलाह ले। ये तो अच्छी बात नहीं है ना मालिक। यही तो दिक्कत है ना सर, ये लोग हमें इस लायक समझते ही नहीं कि हम कुछ अच्छी बातें भी कर सकते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ ना। बताओ। सर, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कभी आपको गुस्सा आए तब आप प्रेम के बारे में सोचिएगा। क्षमा कर दीजिए और क्षमा करते रहिए, क्योंकि गुस्से की काट क्षमा ही तो है। और उसके बाद खीर खाइए। जिन दो लोगों ने मेरे लिए अपने घर से खाना लाया, उनके लिए अपनी रसोई में पहली बार जो बना वो लेकर आया हूं। लेकिन शिशुपाल जी, आपने एक बात में थोड़ी गलती की है। क्या? इस ऑफिस में 2 लोग नहीं, 3 लोग काम करते हैं। एक कटोरी में थोड़ी खीर निकालकर इन्हें भी दे दीजिए। सुना तुमने? तुम जिसे गिराने में लगे हुए थे वो तुम्हें खीर खिलाने के बारे में सोच रहा है। नहीं खानी मुझे खीर, और नहीं करना इस दफ्तर में मुझे काम। जिस ऑफिस का मालिक इस भीमराव जैसे छोटे बिरादरी के लोगों का पक्ष लेता रहता है और उसे खीर खिलाता हो,
वहां मुझे काम नहीं करना। घर चलिए ना, अब जो हो गया सो हो गया। रमा, मेरी नजरों के सामने से अभी भी वो थप्पड़ मारने वाला दृश्य जा नहीं रहा है। भीम बेटा, ये तो स्वाभाविक था ना। बाबा, क्या है ना बेटा, जब कोई व्यक्ति एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहता है, एक विचार छोड़कर दूसरे विचार ग्रहण करता है, तो विरोध होते ही। और विरोध के कई तरीके होते हैं, कई प्रकार होते हैं। कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ परिस्थितियां विरोध करती हैं। और शिशुपाल जी को जो थप्पड़ लगा वो परिस्थिति का विरोध था, और जीतने वाला व्यक्ति और परिस्थिति दोनों विरोध को हराकर जीतता है। तो जीतने के लिए शिशुपाल जी को उन्हें हराना पड़ेगा। रामजी भाऊ, भीम, रमा, लो मिठाई खाओ। दीपक ने बताया कि आप लोग यहाँ हो। मुझे काम मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ। ये मिठाई लेकर आए हो। बहुत बहुत बधाई हो काका। जीवन के कितने रंग है ना बाबा। वहां नौकरी पाने के लिए शिशुपाल जी को थप्पड़ खाना पड़ा, और यहाँ अपने पूरन काका नौकरी मिलने की खुशी में लड्डू बांट रहे हैं। सुनो, अरे मौका मिला नहीं कि भीमराव एक नई नौटंकी शुरू कर दिया। क्या? हाँ। क्या हुआ? अरे का हुआ? यह कही रहे थे कि भीमराव का मौका मिला नहीं कि अपन शिक्षा किताब बीच में घुसावे लगा। अब देख लो, ये बात तो गजबे कर दिया। उस शिशुपाल का ई उम्र में पढ़ना लिखना सिखाएगा। अरे जब तोता की उम्र बढ़ जाए ना, तो वो तो सीख पावत नहीं है। तो अब शिशुपाल जी बियाह करने के बाद अब कहाँ सीख पाएंगे, हैं? आप सब हमेशा हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? बाहर बात हुई नहीं कि चाल तक खबर आ गई, और क्यों नहीं सीखेंगे? इंसान जब चाहे तब सीख सकता है, और तोता और इंसान में यही तो फर्क है ना। हाँ, अब एक बार आपने छेड़ दी ना, तो अब ये भीम रमा मिलकर बहुत सारे फर्क बता देंगे, बहुत सारे तर्क गिना देंगे, और ये साबित कर देंगे कि जो ये कह रहे हैं वो मानो, नहीं तो ये रात भर किसी को भी सोने नहीं देंगे। तो जाकर सोइए ना, किसे रोका आपको? भीमराव, सच कहें तो रोक तुम रहे हो, और रोक कर रहे हो बल्कि रोक दिए हो। फिर शिशुपाल के साथ रहते रहते श्यामला भी रहे लगती, हंसते बोलते लड़ते झगड़ते जैसे सब पति पत्नी रहते हैं, वैसे ही उनकी जिंदगी भी गुजर जाती। समय उनके जीवन में हर खुशी लाई की आवत। लेकिन भीमराव, तुम्हारी पत्नी रमा, अब बाकी के तुमने सब समर्थक मिलके उनका जीवन बर्बाद कर दिए, उस समय को आए से रोक दिए, और अब बर्बादी के खंडहर के बीच में खड़ा करके कह रहे हो कि तुम्हारे हाथ में तो किताब होनी चाहिए। जब एक नाम से बढ़कर पूरा का पूरा सिद्धांत बन जाता है, रास्ता बन जाता है, सोच बन जाती है, तो वो बहुत भारी हो जाता है। इसीलिए भीमराव को धक्के देकर गिराया नहीं जा सकता। इसीलिए मेघनाथ जैसे लोगों को तेल गिराकर साजिश करनी पड़ती है भीमराव को गिराने के लिए। क्या कहा तूने? हाँ, क्या कहा? भैया, मैंने कहा कि भीमराव बहुत मजबूत है, इसे गिराना झुकाना अब बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन है। कैसे पता? मैंने बहुत कोशिश कर ली,
मगर कुछ नहीं हुआ। बचपन में जब भी तुम कूड़ा कचरा भरकर आ जाते थे ना, कान पकड़कर कहता था कि फेंक दो। वैसे ही आज कह रहा हूँ, सुधर जाओ। ताकत सिर्फ हम में है, हमारी बिरादरी में है और मेघनाद में है, ना कि वो बदले हुए शिशुपाल में और ना ही उस भीम में, समझे?